मैं आज सितंबर 2010 की अखंड ज्योति से पढ़ रही हूँ। चेतना के रूपांतरण का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की श्रेष्ठता एवं महत्ता सर्वविदित है। गायत्री मंत्र हमारी चेतना के रूपांतरण का मंत्र है। यह हमारी प्रवृत्ति एवं प्रकृति को ही बदल देता है। गायत्री मंत्र से आत्म परिष्कार होता है। यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर में बीज मंत्र की सामर्थ्य सन्निहित है। जिस प्रकार पदार्थ के सूक्ष्मतम कण परमाणु के विस्फोट से ऊर्जा का महासागर उमड़ने लगता है, उसी प्रकार अंतः चेतना में इन बीज मंत्रों का स्फोट होने से असीमित ऊर्जा बहने लगती है। यह ऊर्जा आंतरिक चेतना का परिष्कार एवं परिमार्जन करती है। गायत्री मंत्र का सिद्धांत और रहस्य भी यही है। इस मंत्र में चेतना के रूपांतरण की क्षमता विद्यमान है। इस मंत्र में चेतना के रूपांतरण की क्षमता विद्यमान है। गायत्री मंत्र से रूपांतरण होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज गायत्री के दृष्टा एवं ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस घटना की रोचक कथा वेद में मिलती है। वैदिक काल में आर्य एवं अनार्य दो प्रकार की जातियां होती थी। आर्य के प्रमुख थे अगस्त्य एवं अनार्य के शंबर। अनार्य को असुर माना जाता था और शंबर शक्तिशाली एवं योद्धा थे। आए दिन आर्य एवं अनार्य के बीच युद्ध हुआ करता था। शंबर के बारे में जैसे आर्यों में विचित्र कथाएं फैली हुई थी, वैसे ही असुरों में अगस्त्य के बारे में प्रचारित थी। शंबर का राज्य असुरों का राज्य कहलाता था। वे आर्यों को मारकर उनका मांस खा जाते थे। छोटी छोटी सूखी पत्तों की झोपड़ियों में अर्धनग्न स्त्री पुरुष रहते थे। वे अधिकतर काले रंग के थे और कोई कोई जरा ताम्र वर्ण थे। जरा ताम्र वर्ण थे। वे बहुत बदसूरत और चपटी नाक के थे। वे अपने सरदार को जमीन पर गिर गिर कर सम्मान प्रदर्शित करते और खाने के लिए मांस और पानी देते थे। वहां के स्त्री पुरुष स्नान क्या होता है जानते नहीं थे, इसलिए उनके शरीर से भीषण दुर्गंध निकलती थी। झोपड़ियों के बाहर काले मैले कुचैले लड़के घूमते फिरते रहते थे। असुर बड़े बलवान और लड़ाकू थे। शंबर 60-65 वर्ष का बड़ा बलवान असुर था। उसकी सफेद और घनी दाढ़ी कमर तक लटकती थी। वह भी सबके समान मृग चर्म की लंगोटी लगाए ऊपर कौड़ियों की माला बांधे रहता था। उसके हाथों, सिर और पैरों में भी कौड़ियों की ही माला थी और ललाट पर वह मोर पंख का मुकुट पहनता था। उसकी बड़ी और बहादुर आंखों में अगस्त्य के प्रति दुश्मनी टपकती रहती थी। वे असुर रात्रि में आक्रमण करते थे, लूट खसोट मचाते, हत्या करते और सवेरे उनका नाम निशान नहीं रहता था। महर्षि अगस्त्य परम प्रतापी वीर एवं ऋषि थे। उनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मैत्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रवा के साथ उनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभुव मनवंतर में पुलस्त्य तनय दतोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। उनके आश्रम में मंत्रोच्चारण एवं वेद पाठ यज्ञाग्नि का दिव्य धुआं सर्वत्र दिव्यत्व एवं देवत्व का वातावरण विनिर्मित करता था। साफ वस्त्रालंकृत धवल नर नारी निर्मल और ऊंचे लंबे थे। उनके आचार और श्रेष्ठ विचार, तप और सत्य के सतत आचरण से परम विशुद्ध जैसे थे। ऋषियों का तेजस्वी व्यक्तित्व घी और चंदन की पुण्य सुगंधि से
आश्रम परिसर को प्रेरणामय बनाता था। मंत्रोच्चारण से देवों को पृथ्वी पर लाने तक की शक्ति वाले विद्या और वाणी की परम उपासक ऋषियों की जमात थी। घोषा देवी, सत्यवती, भगवती और रोहिणी जैसी ऋषिकाएं थी। अगस्त्य और शंबर के बीच 20 वर्ष तक लगातार युद्ध चलता रहा। शंबर जो असुर था उसका अगस्त ऋषि के साथ युद्ध चलता रहा। शंबर अगस्त्य एवं विश्वरथ के परिवार के अनेक सदस्यों को मार चुका था। अगस्त्य की सेना को भीषण पराजय दी थी और इसी बीच वह विश्वरथ को बंदी बनाकर अपने पास उठा ले गया था। यद्यपि कर्मों में पौरुष और राजनीति का अभाव कहीं था, फिर भी छल के कारण युद्ध में दस्युओं की ही विजय हुई। सप्त सिंधु से लोपामुद्रा को भी बंदिनी बना लिया गया था। शांबरी कन्या उग्रा ने अपने पिता शंबर से विरोध सहकर भी अगस्त का साथ दिया और अंततः उनके अनुचरों ने शंबर की हत्या करके विश्वरथ एवं लोपामुद्रा को छुड़ा लिया। इस प्रकार असुरों पर आर्यों की जीत हुई। विश्वरथ को अपने बंदी काल के दौरान अनार्यों के जीवन को देखकर भारी गलानी हुई। उसने देख लिया था आर्य अनार्य के बीच लंबे समय से चलते इस युद्ध का परिणाम। युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, जो हारता है उसका भी नहीं और जो जीतता है उसका भी नहीं। विजय भी तो अपार क्षति के बाद मिलती है। ऐसी विजय ही क्या जिसकी कीमत इतनी भारी हो। अगस्त ने असुरों को जीता, पर असुरों को आर्य कितना बना सके। अनगढ़ एवं असंस्कृत दानवों को श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में कितना गढ़ सके, यह उनके अंतर्मन में बिजली के समान कौंध रहा था। वे एक ऐसी विधि की तलाश एवं खोज करना चाहते थे जिसके द्वारा रक्तपात भी ना हो और व्यक्ति का रूपांतरण हो जाए। वे ऐसी आध्यात्मिक तकनीक खोजना चाहते थे जिससे इंसान की प्रकृति में बदलाव आए, उसके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में समुचित एवं सुखद परिवर्तन दृष्टिगोचर हो। इसके लिए राजा विश्वरथ ने गायत्री महाविद्या का आविष्कार किया और उसकी कठिन एवं गहन साधना संपन्न की। राजा विश्वरथ में सारे राजसी गुण थे और साथ ही वेद की शिक्षा भी पूरी मिली हुई थी। दया, परोपकार, दान, यज्ञ, तपस्या और स्वाध्याय के साथ युद्ध, आक्रमण एवं बचाव, इन सब से उनकी समान अभिरुचि थी। प्रजापति के पुत्र कुश हुए हैं, इन्हीं के वंश में एक महाराज गाधी हुए, उन्हीं की संतान थे विश्वरथ। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं। जमदग्नि इनके भांजे थे। पत्नी संस्कृति एवं पुत्र अष्टक था। सेनापति प्रतरदन को कान्यकुब्ज राज्य का भार सौंप एवं पुत्र अष्टक का राज्याभिषेक कर वे गायत्री महाविद्या के अन्वेषण में उग्र एवं प्रचंड तपस्या के लिए निकल पड़े। वो शोध करने के लिए निकल पड़े। उनका निश्चय अटल था और उद्देश्य था गायत्री मंत्र के द्वारा चेतना का रूपांतरण। गायत्री महाविद्या की साधना से वे राजश्री से ब्रह्म ऋषि हुए। उन्होंने जब से इस महाविद्या की साधना प्रारंभ की, तब से आज तक कभी भी विराम नहीं लिया। उन्हें सिद्धियां मिलती गईं और वे नए अन्वेषण, अनुसंधान करते गए। ना तो कभी वरदायिनी वेद माता के वरदान कम हुए, ना कभी विश्वामित्र की तप साधना का प्रवाह मंद पड़ा। सभी की अनुभूति यही कहती थी कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की देह के रोम रोम में, उनके प्राणों के कण कण में, उनकी चेतना के प्रत्येक चैतन्य स्पंदन में गायत्री का सत्य एवं तत्व ही प्रकाशित होता है। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य जाबाली से कहा, मेरी गायत्री साधना के तीव्र उपक्रम
हमेशा ही किसी न किसी प्रयोजन वश हुए हैं, भले ही प्रयोजन लोक हितकारी ही क्यों ना हो। सदा ही मैंने आदि शक्ति जगन माता से जो कुछ मांगा, सदा सर्वदा उन करुणामयी ने मुझे अपेक्षा से अधिक और आश्चर्यजनक दिया है। प्रत्येक बार यही हुआ है और आगे कब तक ऐसा होता रहेगा कोई पता नहीं, परंतु माता गायत्री कभी किसी को निराश नहीं करती, बशर्ते कि उन्हें पुकारने में उसका हृदय भीगा हुआ हो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आदि शक्ति माता गायत्री के बारे में कह रहे थे। उनके शब्द भावों से भीगे हुए थे, जो सुनने वालों के कानों और मनों में दैवी भावनाओं की अनूठी रसमयता घोल रहे थे। माता गायत्री की साधना से जीवन का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरित हो जाए जीवन तो उसकी आकृति नहीं बल्कि प्रकृति बदलती है। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही बना रहता है, पर अंतःकरण बदल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया गायत्री मंत्र के जप से संपन्न होती है। गायत्री के दो पक्ष हैं, दार्शनिक एवं क्रियात्मक। मैंने दोनों पक्षों पर काम किया है। उनके शिष्य जाबाली ने उनसे गायत्री मंत्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनुरोध किया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान, ओम ध्यान बीज है। सन्यासी भी इसका जप करते हैं और यह मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तत् अर्थात वह ना तो स्त्री है ना पुरुष, वह रूप और आकार से परे है। सवितु सृष्टि का कारण है और इसकी कोख से सृष्टि का आविर्भाव होता है। केवल प्रातः काल के स्वर्णिम सूर्य को ही सविता कहते हैं। अतः गायत्री मंत्र जप के समय भी इसी अरुणिम सूर्य का ध्यान करना चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ूंगी। ओम ध्यान बीज है। सन्यासी भी इसका जप करते हैं और यह मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तत् अर्थात वह ना तो स्त्री है ना पुरुष, वह रूप और आकार से परे है। सवितु सृष्टि का कारण है और इसकी कोख से सृष्टि का आविर्भाव होता है। केवल प्रातः काल के स्वर्णिम सूर्य को ही सविता कहते हैं। अतः गायत्री मंत्र जप के समय में इसी अरुणिम सूर्य का ध्यान करना चाहिए। वरेण्यम अर्थात वरण करना। वरण बिना समर्पण के संभव नहीं है, इसलिए अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद ही वरण किया जा सकता है। भर्ग उस परम देव के तेज को कहते हैं। उस तेज को धारण करने के लिए भी तप की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है, परंतु यह देह सविता के तेज को धारण करने योग्य नहीं होती है। इस शरीर में यदि तेज आए तो यह मिट्टी के समान बिखर जाएगी। अतः भर्ग तेज को धारण करने के लिए कठिन तपस्या से इस शरीर को तपाना पड़ता है। उग्र तपस्या से स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान सूक्ष्म शरीर क्रियाशील हो जाता है और इसकी समुचित क्रियाशीलता से ही भर्ग को ध्यान किया जा सकता है। धीमहि में धी तत्व बुद्धि को कहते हैं। गायत्री मंत्र के जप से बुद्धि परिमार्जित होकर मेधा, प्रज्ञा, विवेक ख्याति एवं परम ज्ञान से रूपांतरित हो जाती है। धी बुद्धि तत्व का रूपांतरण होने पर मनुष्य स्वतः सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है, सदाचार एवं सचिंतन करने लगता है। गायत्री का अंतिम चरण धियो यो नः प्रचोदयात् समर्पण, विसर्जन, विलय की प्रक्रिया है। विश्वामित्र ने इसे और सहज ढंग से समझाया। पानी के पात्र में चीज है, डाली हुई चीज का घुलना विसर्जन है। विसर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें चीज घुल रही होती है,
पर पूरी तरह से घुली मिली नहीं हुई होती, परंतु जब यह संपूर्ण रूप से पानी में घुल मिल जाती है तो इसे विलय कहते हैं। अर्थात गायत्री मंत्र का जप करते समय साधक को प्रातः काल के अरुणिम सूर्य का ध्यान करते हुए उसमें घुलने मिलने का भाव रखना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सविता का तेज अपने शरीर के रोम रोम में, कण कण में प्रवेश कर रहा है और शरीर उसके तेज से उसी के समान होता जा रहा है और अंततः ये दोनों के बीच तदाकार एकाकार हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप के समय उपयुक्त प्रगाढ़ ध्यान की आवश्यकता है। उस समय भाव के साथ मंत्र को जपना चाहिए, ना कि संख्या पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। भावपूर्ण हृदय से गायत्री मंत्र की एक माला भी 10 गुना प्रभाव उत्पन्न करती है। बस सर्वसाधारण के लिए गायत्री मंत्र के जप का यही विधान है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कह रहे थे, जिसके अंतःकरण का कायाकल्प हो जाता है उसके सोचने, देखने, करने और जीवन की समस्त अनुभूतियों का रंग ढंग बदल जाता है और यह गायत्री साधना से संभव है। एक छोटी सी कहानी पढ़ूंगी। वैसे अगर बोलेंगे तो मेरे पास एक और चैप्टर ये है पढ़ने के लिए, बिल्कुल 10 मिनट का समय है और अगर उनका वो ठीक हो गया तो वो पढ़ सकती हैं, नहीं तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ मासी, आप पढ़िए मासी। हाँ, हमारा राष्ट्र जिनका ऋणी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में आज अवकाश था। सभी विद्यार्थी इस अवकाश का आनंद मना रहे थे। कोई अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था तो कोई अध्ययन। अधिकतर विद्यार्थी किसी न किसी के कक्ष में एकत्र होकर अवकाश का जश्न अपने ढंग से मना रहे थे। भद्रशील अपने कक्ष में विचार मग्न था। वह किसी विशिष्ट योजना को अंजाम देने के लिए इतना अधिक विचार मंथन कर रहा था कि वीरवर के वहां आने एवं उसके पास लंबे समय तक खड़े रहने का भान भी उसे नहीं रहा। वीरवर का कक्ष भद्रशील के बराबर ही था, परंतु उसके कक्ष में विशेष चहल पहल थी। वह भद्रशील को भी को ले जाने के लिए आया था। भद्रशील, इस आवाज से वह चौंक पड़ा और देखा कि वीरवर सामने खड़ा है। मैं कब से आपको आमंत्रित करने के लिए प्रतीक्षारत हूँ और आप हैं कि योजनाएं बनाते रहते हैं और हम सबको इसमें झोंक देते हैं, पर आज हम आपको अपने कक्ष में ले चलने के लिए आए हैं। वीरवर की इस अपनत्व भरे आग्रह पर वे इनकार न कर सके और उसके साथ चल पड़े। अपने कक्ष में भद्रशील को उपस्थित सभी विद्यार्थियों से परिचय कराया। ये श्लोकों के रचयिता प्रसिद्ध भास कवि हैं। इन्हें पाटलिपुत्र साम्राज्य के महामात्य वासुदेव के पौत्र नारायण के रूप में जाना जाता है। ये ज्ञानवाहक राज्य के युवराज सिंधुक हैं। यहाँ ये सब शास्त्रास्त्र संबंधी विद्या अध्ययन हेतु एकत्र हुए हैं। वीरवर ने सबसे कहा, अब इनके साथ मेरे संबंध के बारे में सुने। हमारी मुलाकात इनसे पुष्कर विश्वविद्यालय में हुई थी। तब हमारे मन में भद्रशील से घोर ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या को की आग में बड़ी जलन होती थी। मित्रों, यह हमारे विवेक को हर लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ। पराक्रम के साथ उदारता एवं विनम्रता से ने इनको विश्वविद्यालय में सबकी आंखों का तारा बना दिया। छात्र छात्राएं, आचार्य सभी इनको चाहते एवं इनके प्रशंसक थे। इनकी जितनी प्रशंसा होती, मेरे मन में उतना ही इनको नीचा दिखाने का षड्यंत्र बलवती होता। विद्यापीठ का वसंतोत्सव ख्याति प्राप्त था। इस उत्सव में सरोवर की नौकाओं को जोड़कर उसमें नृत्य एवं संगीत आदि का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था। इस बार के उत्सव पर हमने नौकाओं को सुसज्जित करने और उन्हें बांधने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था।
हमने भद्रशील के लिए एक विशेष नौका सुसज्जित की, जो ऊपर से देखने में अत्यंत सुंदर थी, पर थी कमजोर। देर रात तक चलने वाले इस उत्सव में कमजोर नौका में पानी भरने लगा और उसमें सवार सभी छात्र छात्राएं डूबने लगे। पानी भरने से नौका पलट गई। सभी ओर बचाओ बचाओ की चीख फैल गई। हम अपने षड्यंत्र की सफलता में मदमस्त थे और तमाशबीन बने हुए थे, परंतु भद्रशील ने अपने जान की परवाह किए बगैर सबको बचा लिया और इस षड्यंत्र के पीछे मेरा हाथ है। यह जानने के बावजूद इन्होंने मुझे न केवल क्षमा किया, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में मेरे कटाक्ष एवं व्यंग बाणों को धैर्य पूर्वक सहते हुए भी मुझे अपनाया, गले से लगाया। आज हमारा सर्वत्र इनके चरणों में समर्पित है। वीरवर की इस बेलाग एवं बेबाक बातों ने सबको भद्रशील के प्रति आकर्षित किया। इधर भद्रशील ने विनम्र भाव से सब कुछ सुना, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, पर इनकी आंखें चमक उठी इन मित्रों को पाकर, क्योंकि जिस राष्ट्र को शकों से मुक्त कराने का संकल्प इन्होंने लिया था, आज इनके सहयोग से वह सफल होते दिख रहा था। विक्रमादित्य की ही तक्षशिला में भद्रशील के नाम से विद्या अध्ययन कर रहे थे। विक्रमादित्य मालवे सिंध के गणमुख्य नभो वाहन के पौत्र एवं सम्राट गंधर्व सेन के पुत्र थे। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने कक्ष में सभी परिचित मित्रों को आमंत्रित किया। भद्रशील से ने कहा, मित्रों, आज हमारे राष्ट्र की आतताइयों एवं आक्रमणकारियों से भीषण क्षति हो रही है। इनमें प्रमुख है शक। यह जाति अति निर्मम, निरंकुश एवं स्वार्थी है। मथुरा में राजबूल का आधिपत्य हो चुका है और उज्जैन नरेश गंधर्व सेन के बहनोई कालाकाचार्य के राष्ट्रद्रोह एवं विश्वासघात से उनको और बल मिल रहा है। इधर शकाधिपति भूमक ने लाटेश्वर से छद्य संधि कर ली है और इसके पीछे भी कालकाचार और दुर्भी संधि काम कर रही है। राजबूल कुर्निद राज्य पर नजर गड़ाए हुए है। वहां का राजा अमोघ मूर्ति अत्यंत बहादुर है, परंतु एकाकी वह राजबूल का सामना नहीं कर सकता। शकों की सफलता का कारण हमारी आपसी वैमनस्यता एवं हमारा असंगठित होना है। हमें संगठित होना चाहिए, अपने अंदर सोए हुए राष्ट्राभिमान को जगाना होगा और अंतिम दम तक राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना होगा। लेकिन सबसे अहम एवं बड़ी बात है तक्षशिला की दुश्मनों से रक्षा करना, क्योंकि यहाँ लाट की राजकुमारी सर्पगंधा अध्ययनरत है और शकों की उस पर बुरी नजर है। अतः हम सबको रात में तक्षशिला नगर की गश्त लगानी चाहिए। भद्रशील पुष्कर में अध्ययन के दौरान रात्रि गश्त करते थे और अवांछित तत्वों को दंड देते थे। भद्रशील के साथी उन्हें ठीक से कभी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि नगर में कहीं भी कोई आक्रमणकारी होता था, चोरी की घटना होती थी तो वहीं प्रकट होकर उसे पकड़ लेते थे। यह किसी को पता नहीं चलता था कि भद्रशील को इन सब की भनक कैसे लग जाती है और ठीक समय पर वे वहां कैसे पहुंच जाते हैं। आज वे नगर में गश्त दे रहे थे। इतने में हरनूर देव ने उन्हें सचेत किया कि आज खरओस सर्पगंधा का अपहरण करने वाला है। खरओस राजबूल का बेटा एवं शोड़ास का भतीजा था। भद्रशील ने योजना बना ली थी। उनकी योजना कभी असफल नहीं होती थी। गश्त के दौरान 12 घुड़सवार उतरे। उन्होंने अपनी मशालें बुझा दी थी। सरदार का स्वर गूंजा, वीरादरेमन राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ चलो। भद्रशील ने अपने साथियों को शस्त्र देकर यथास्थान छिपे रहने का आदेश दे दिया था। सभी शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। शत्रु के आगमन की सूचना द्वार के टूटने की आवाज से उन्हें मिल गई थी।
वीरवर को राजकुमारी सर्पगंधा की रक्षा के लिए छोड़कर भद्रशील कक्ष से बाहर निकल आए। अन्य साथी पहले ही बाहर निकल चुके थे। शकों के साथ घमासान युद्ध हुआ। 11 शकों को मार गिराया गया और खरओस को बंदी बना लिया गया, परंतु भद्रशील ने उन्हें क्षमा कर भाग जाने का आदेश दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल इस घटना की सूचना कुलपति के पास पहुंची। कुलपति भद्रशील के इस पराक्रम एवं बहादुरी से अत्यंत प्रसन्न हुए और तक्षशिला विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंप दी, जिसे उन्होंने अपने सहयोगी मित्रों के साथ भली भांति निभाया। पूरे नगर में इस घटना की चर्चा रही और भद्रशील सबके दिलों के बादशाह बन गए। सभी जनों की नजर शकों को मार भगाने के लिए उन पर टिक गई। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रमाण पत्र पाकर सभी ने अपने गंतव्य नगर की ओर प्रस्थान किया। एक समारोह का आयोजन कर विश्वविद्यालय के सभी प्राचार्यगण एवं विद्यार्थियों ने भद्रशील का भव्य सम्मान किया और इस राष्ट्र के प्रति उनकी वीरता, बलिदान एवं पराक्रम प्रस्तुत करने का स्मरण दिलाया। भद्रशील ने सबको विश्वास दिलाया कि वे जब तक शकों को इस रास्ते से मार भगा नहीं देंगे, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र राज्य का दौरा किया। मालव युवराज भद्रशील ने अब अपना छद्म नाम त्याग दिया था। अब उनको विक्रम के नाम से जाना जाने लगा। विक्रम द्रुत गति से उज्जैनी की ओर बढ़ रहे थे। संध्या अपनी जननी काली माँ के लिए वसुधा का सिंहासन तैयार कर रही थी। शीतल बयार लता वृक्षों के कपोलों का स्पर्श करती उनके बालों को फहरा रही थी। ऐसे में कोई अश्वरोही उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। सभी चौकन्ने थे। नकाब को उठाकर हरनेन्दु देव ने कहा, मालव युवराज, तुम्हारे राज्य पर घनघोर संकटों का बादल गहराया है। जाओ और उसकी रक्षा करो। मेरा मामा भूमक लाटेश्वर की सहायता से भार्गव को साथ लेकर आपकी सल्तनत पर हमला बोलने वाला है। शुमाल से खरओस और बादशाह राजबुल की फौजें आपकी उज्जैनी को घेरेंगी। हमले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब शीघ्रता पूर्वक अपनी सल्तनत की हिफाजत करें। हरनुरदेव कोई और नहीं बल्कि शक बादशाह राजबुल की बेटी थी, परंतु उसने विक्रम को हर परिस्थिति में सहयोग प्रदान किया। आक्रमण औचक एवं अचानक था। आक्रमण से पूर्व उज्जैनी पहुंचना किसी भी तरह संभव नहीं था, अतः उन्होंने शत्रु से मार्ग में ही मुठभेड़ करने की ठान ली, परंतु ऐसा हो न सका। शत्रु उनसे आगे पहुंच चुका था। युवराज अपने 10,000 मालव जाबाजों के साथ पतित्थान की ओर बढ़े। पतित्थान मालव राज्य की राजधानी थी। वे मालव वीर अतुल पराक्रमी थे और सभी प्रकार की सामरिक विद्याओं से पारंगत थे। उधर शकाधिपति भूमक 75,000 अपनी और 50,000 लाटिये राज्य की सेना के साथ आक्रमण के लिए तैयार था। वीरवर ने लाटेई सेना के अंदर ऐसा जोश एवं जज्बा भरा कि अधिकतर लाटी वीर विद्रोह करने एवं उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। विक्रम ने ठीक इसी बीच एकाएक लाट राज्य पर आक्रमण कर दिया। लाट राज्य ने मालव वीरों का भरपूर सहयोग किया और शकों के छक्के छुड़ा दिए। लाटिये युवराज सोमदेव को बंदी बनाकर विक्रम के सामने पेश किया गया, क्योंकि संधि के वक्त वह शकों के साथ दे रहा था, परंतु क्षमादान प्रवीण विक्रम ने सोमदेव को ससम्मान मुक्त कर दिया। सोमदेव का हृदय कृतज्ञता से भर उठा और उसने शकों के विरुद्ध लड़ने की ठान ली। शकवीरों ने 3 लाख की संख्या में षोडश के नेतृत्व में उज्जैनी को घेर लिया। साथ में राजबुल और
ओस को भी थे। अचानक आक्रमण से महाराजा गंधर्व सेन घबरा उठे, क्योंकि विक्रम भी पहुंच नहीं पाए थे। शक एवं मालव वीरों के बीच 3 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। मालव वीरों का पराक्रम एवं बलिदान भी उनको रोक ना सका। गंधर्व सेन शक सेना को चकमा देकर जंगल की ओर निकल जाने में सफल रहे। उज्जैनी जीतने के बावजूद शकों को राजप्रसाद से कुछ नहीं मिला। रानियां अपने विश्वस्त 25,000 वीरों के साथ गुप्त द्वार से पतितथान की ओर प्रस्थान कर चुकी थी, जिनका खरगोश ने पीछा किया। मालव वीर चारों ओर से घिर गए, परंतु युवराज विक्रम के आ जाने से सभी का उत्साह आसमान चूमने लगा था। भीषण युद्ध में विक्रम के द्वारा खरगोश मारा गया। कुछ समय बाद भूमक का भी अंत कर दिया गया, जो हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब संजोए बैठा था। शकों का बल कमजोर हो गया और आज उनमें से अधिकतर मारे गए तथा जो बचे कुचे थे वे भाग गए। मथुरा के षोडश भी युद्ध में बंदी बना लिए गए। इस तरह भारत में शकों का साम्राज्य समाप्त करके राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट बने। महाराजा विक्रमादित्य के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी एवं समृद्ध थी। स्वयं महाराजा भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने शिव पूजन की परंपराएं चलाई। उन्हें शिव का गण कहा जाता है। वे पराक्रमी एवं नीतिज्ञ सम्राट होने के साथ साथ महान योगी थे। वे सभी तरह से अपने राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनके विकास के लिए सदा तत्पर रहते थे। अपने स्वर्णिम इतिहास की यह गौरव गाथा हमें राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित बनाती है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। आपका दोनों जो दोनों सुनाया आपका वो बहुत अच्छा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुभ्रा दीदी से कहूंगी, दीदी आप शुरू कर सकती हैं अपना स्वाध्याय। मीकू, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके, हाँ जी दीदी, ठीक है। हाँ, प्रणाम सभी को। तो मैंने पुस्तक शुरू करी थी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की लिखी हुई शिष्य संजीवनी। तो ये पुस्तक जो है इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है पहली बार हमें ध्यान से सुनना है, दूसरी बार उस पर चिंतन मनन करना है। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने सारे सूत्र, सारे सीक्रेट बता दिए हैं कि शिष्य, सच्चा शिष्य कैसे बना जाए। तो इसको हम बहुत बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला उन्होंने जो चैप्टर था उसमें है अनुभव के अक्षर। उसमें उन्होंने बताया है कि जो गुरु है, जो गुरु हमारे रहते हैं, उनके अगर पास में भी आप रह रहे हो, उनके कमरे में भी रह रहे हो, उनके साथ भी रह रहे हो, लेकिन आपका अंतरंग साफ नहीं है, आप उनकी निकटता से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप उनके वचनों का पालन नहीं करते, आपके अंदर वो सारे गुण नहीं है जो एक शिष्य में होने चाहिए, जो ये इसमें आगे बताए जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ये बताया गया है इसमें शिष्य संजीवनी में। और गुरु निंदा नहीं सुनना है। गुरु की कहीं पर निंदा हो रही तो हमें उसको अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए। और हमारी जो वाणी है वो हमारी बहुत किसी को चोट पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट था। अब सेकंड चैप्टर था शिष्य अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दे। महत्वाकांक्षाओं का ऐसा ही है कि अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी खड़ी हो जाती है, हम सभी जानते हैं। तो शिष्य को अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम सच्चे शिष्यत्व के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और झुके हमेशा रहे। कहते हैं ना कि जितने भी पेड़ होते हैं फलों से लदे हुए, वो झुक जाते हैं, है ना। ऐसे ही जो सद्गुणों से भरा हुआ इंसान रहता है वो भी झुका हुआ रहता है, जिसके अंदर विनम्रता, सब कुछ, कोई बात में कोई क्रिब नहीं मारना, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, वो जो रहते हैं वो झुके हुए रहते हैं। और झुकना ही नहीं, अंजलि बनाकर हमें उसके लिए झुकना है, ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए थे। थर्ड चैप्टर में आज पढ़ूंगी, गुरु चेतना के प्रकाश में स्वयं को परखें। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। शिष्य संजीवनी के सेवन
मनन चिंतन जिन्होंने भी किया है, इस पुस्तक को जिन्होंने भी पढ़ा है, वह इसके औषधीय गुणों का अनुभव करेंगे, यह सुनिश्चित है। इसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके औषधीय गुण मतलब इसमें बहुत ज्यादा इस किताब में सीक्रेट्स दिए हुए हैं कि सच्चा शिष्य कैसे बना जाए। अपने व्यक्तित्व में उन्हें नए परिवर्तन का एहसास होगा। कुछ ऐसा लगेगा जैसे अंतःकरण में कहीं शिष्यत्व की मुरझाई कुमलाई बेल फिर से हरी होने लगी है। निष्क्रिय पड़े भक्ति एवं समर्पण के तत्वों को सक्रियता का नया उत्साह मिल गया है। हमारे अंदर जो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम दुनियादारी के झमेलों में पड़ के हमारे अंदर जो एक शिष्यत्व का भाव है, जो हम चाहते हैं कि हम एक सच्चे शिष्य बने, जैसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब है, तो उस तरह के हमारी जो इच्छाएं हैं वो फिर से इस पुस्तक का स्वाध्याय करने से वापस से हरी होने लगेगी, सक्रिय होने लगेंगी। हमें अंदर से लगने लगेगा कि हम भी फिर से इस मार्ग पर चल पड़े। निष्क्रिय पड़े भक्ति एवं समर्पण के तत्वों को सक्रियता का नया उत्साह मिल गया है। आंतरिक जीवन में भावांतर की अनुभूति उन सबको है जो इस अमृत औषधि को ले रहे हैं। इन सभी की अनुभूतियों में निखरा हुआ शिष्यत्व बड़ा ही स्पष्ट है। हालांकि इन अनुभूतियों में उनकी जिज्ञासाएं भी घुली मिली हैं। इन जिज्ञासाओं का सार एक ही है, शिष्य संजीवनी की सेवन विधि क्या है। हमारे अंदर जो इसमें सबको ये जिज्ञासा होगी कि क्या है, मतलब कैसे इसको कैसे हमारे अंदर वो शिष्यत्व जागे, तो इस शिष्य संजीवनी का पठन से हमें उसका रास्ता मिलेगा। इस सार्थक प्रश्न के समाधान में शिष्यत्व की साधना करने वाले अपने जागृत स्वजनों से यही कहना है कि प्रथम बार शिष्य संजीवनी के सूत्रों को एक समर्पित शिष्य की भांति पढ़ें। दूसरी बार इसमें बताए गए सूत्र पर गहरा चिंतन करें। इसमें जो इन्होंने 18 सूत्र बताए हैं, 17 या 18 है कुछ इनमें चैप्टर, तो उनको डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको पहले तो एक समर्पित शिष्य की भांति सुने, अपनी कोई भी लॉजिक या अपना कोई भी तर्क उसके अंदर नहीं लगाए। जो भी कहा जा रहा है, कहते हैं ना हमारी जो बुद्धि है बड़ी तर्क करती है, कहीं भी प्रश्न खड़ा गया ऐसा क्यों है, वो तो ऐसे करते हैं, हम क्यों ऐसे बने। तो ये सब चीजों को साइड में रखकर इसको बड़े ध्यान पूर्वक पहले सुना जाए और फिर दूसरी बार जब पढ़े तब इस सूत्र पर गहरा चिंतन करें, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए संकल्पित। तो दूसरी बार हम डिसाइड कर लें कि हम इसमें जो भी लिखा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसके बीच बीच में शिष्य संजीवनी के प्रकाश में अपने को परखते रहें कि हम अपने शिष्यत्व की साधना में कहाँ तक खरे उतरे हैं। दृढ़ निष्ठा एवं श्रद्धा सिक्त समर्पण ही इस महासाधना का संबल है। दृढ़ निष्ठा एवं श्रद्धा सिक्त मतलब पूरी श्रद्धा से जो ओतप्रोत है, समर्पण ही इस महासाधना शिष्यत्व की साधना का संबल है। जिन्होंने अपनी अंतर जीवन की यह पूंजी जुटा ली है, उनके लिए शिष्य संजीवनी का दूसरा सूत्र है, जीवन की तृष्णा और सुख प्राप्ति की चाहत को दूर करो। जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं, तृष्णाएं, जो प्यास कहते हैं ना, प्यास, ये लेने की इच्छा, ये वहां पहुंच जाना, ये बड़ा, ये इन सब को छोड़ देना है और सुख की प्राप्ति को छोड़ देना है। सुख हमको उसी चीज में ढूंढना है जो गुरुदेव ने हमें जो दिया है, जो मिला है। सुख के पीछे भागना नहीं है, जो हमें जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें ही हमको अपना सुख ढूंढना है। किंतु जो महत्वाकांक्षी हैं उन्हीं की बात ही कठोर श्रम करो। ऐसा नहीं है कि मतलब परिश्रम नहीं करना है, बस निठल्ले बैठे रहना है। महत्वाकांक्षियों की भांति श्रम करना है, लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं बनना है। जिन्हें जीवन की तृष्णा है उन्हीं की भांति सभी के जीवन का सम्मान करो, है ना। इसमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं बन जाना है ना। जिनको जीवन की तृष्णा है उनके जैसे जीवन का सम्मान करो, लेकिन अपनी तृष्णा को अपने अंदर से हटा दो। जो सुख के लिए जीवन यापन करते हैं उन्हीं की भांति सुखी रहो, है ना। सुखी रहो, जो मिल गया उसी में। अपने हृदय के भीतर पनपने वाले पाप के अंकुर को ढूंढकर उसे बाहर निकालकर फेंक दो। यह अंकुर श्रद्धालु शिष्य के हृदय में भी यदा कदा उसी तरह पनपने लगता है जैसे वासना भरे मानव हृदय में, है ना। कोई अगर शिष्य ये जो पाप की वृत्ति है वो किसी बहुत
समर्पित शिष्य के मन में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, क्योंकि तो चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, चारों तरफ इच्छाएं, सारे ये सब माया का जाल फैला हुआ है। तो ये क्या होगा इससे कि जो एक श्रद्धालु शिष्य है उसके अंदर भी ये काम वासना भरे मानव हृदय में जैसे होता है, उसी तरह श्रद्धालु शिष्य के मन में भी ये इच्छाएं पनपने लगेंगी, लेकिन उससे बच के रहो। केवल महावीर साधन ही उसे नष्ट कर डालने में सफल होते हैं। जो दुर्बल है वे तो उसके बढ़ने पनपने के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे इच्छाएं, कामनाएं ये सब बढ़ती हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने बोल्ड में लिखी है। मतलब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि तृष्णा, जीवन की तृष्णा और सुख प्राप्ति की चाहत को दूर कर देना चाहिए। जो मिला है, जो है, आज से ये इस सूत्र के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमें मिला है, जो प्राप्त है, उसी में सुख ढूंढने की हमें कोशिश करनी है। यह अनुभव सभी महान शिष्यों का है। शिष्य के जीवन में तृष्णा और सुख की लालसा की कोई जगह नहीं है। कितनी बड़ी बात है। शिष्य के जीवन में, अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो आपके जीवन में तृष्णा और सुख की लालसा की कोई जगह नहीं है। मजे की बात है कि तृष्णा और सुख की लालसा किसी को भी सुखी नहीं कर पाती। वो टेम्पररी रहता है, वो हमें समझ में ही नहीं आता है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कोई बहुत अच्छा कपड़ा या गहना पहने हुए हैं और बड़े अपने प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में कहीं जाते हैं और देखते हैं कि कोई हमसे भी अच्छा किसी ने पहना है, तो वहीं की वहीं हमारी जो इच्छा है, जो हमारा सुख है, वो वहीं की वहीं तुरंत खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कोई किसी को भी ये इच्छाएं सुखी नहीं कर पाती। हालांकि प्रायः सभी इसमें उलझे और फंसे रहते हैं ना। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम और अच्छी चीज लें, हम इससे भी अच्छा अगली बार दिखाएंगे। हम सभी की ये टेंडेंसी है कि ये हम इसमें उलझते जाते हैं। ये माया का जाल है, हाँ, इसमें हम मकड़ी के जाले की तरफ फंसते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन आज में नहीं, आने वाले कल में है ना। आज तो चलो गया, अब आज नहीं कर पाए, कल और अच्छा करेंगे, ऐसे ही सोचते रहते हैं वो। भविष्य में जीवन को खोजने वाले अपने वर्तमान से हमेशा असंतुष्ट एवं असंतृप्त बने रहते हैं। इस सच्चाई का एक पहलू और भी है कि जो तृष्णा और सुख की लालसा से अपने आपको जितना भरता जाता है, वह उतना ही अपने अहंकार को तुष्ट और पुष्ट करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम लेते कंटिन्यूअस हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, एक गाड़ी ले ली, एक घर ले लिया, और कहीं घूमने चले गए, और कपड़े और गहने और इच्छाएं जितनी भी हैं, और शो ऑफ, ये करते जाते हैं और अपनी इच्छाओं को, और क्या होता है उससे हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई, कि हाँ मेरे पास ये है भाई, अपनी अहंकार बढ़ता जाता है उससे। ऐसा नहीं होता कि कोई कभी खत्म हो जाएगी ये चीज। उससे क्या होता है, हमारा अहंकार जो है वो और बड़ा हो जाता है कि अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। तो ये एक अनएंडिंग चक्र है, ये कभी खत्म नहीं होता। जबकि अहंकार का शिष्यत्व की साधना से कोई मेल नहीं है। शिष्यत्व तो समर्पण की साधना है, जिसका एक ही अर्थ है, अहंकार का अपने सद्गुरु के चरणों में विसर्जन। अपने अहंकार को अपने सद्गुरु के चरणों में विसर्जन करके ये जीवन को सुखी मानकर हमें जीना है। हालांकि इस समर्पण विसर्जन के साथ कई तरह के भ्रम जनमानस में व्याप्त हैं। अब क्या है ये, कई लोगों का सोचना है कि जब हमने समर्पण कर दिया तो फिर हम कुछ काम क्यों करें, जब तृष्णा नहीं, सुख की लालसा नहीं, तब मेहनत किस लिए। ये सवाल दरअसल भ्रमित मन की उपज है। अब लोग यही सोचेंगे कि अगर हमें कुछ करना ही, जब हमें कुछ इच्छाएं ही नहीं है कुछ, तो ये हमारे मन में भी आती, मेरे मन में भी आती। जब कोई, अगर हमें इस समाज, दुनिया में, घर में, इस संसार से अलग होके ही रहना है, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों ये सब लिया जाए। ये कॉमन सा सबका क्यूरियोसिटी है। ये सवाल जो आता है भ्रमित मन की, अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, हमारे अंदर भ्रम है शिष्य गुरु के प्रति समर्पण और जीवन संसार को लेकर, तो ये भ्रमित हमारे अंदर क्वेश्चन आए गए। जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, वे जानते हैं कि समर्पण और श्रद्धा का मतलब निकम्मापन या निठल्ले बैठे रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सत्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए स्वयं का संपूर्ण रूप से झोंक देना। जो वो कह रहे हैं, गुरु वचनों में दृढ़ निष्ठा, अपने गुरु के बताए मार्ग पर, उनके बताई हुई आदर्शों पर चलना, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना। चाहे फिर वो कुछ भी हो, वो कितनी भी कठिन परीक्षा ले रहे हो, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो आपको,
उसमें आपको अपना तर्क नहीं देना है। इस संबंध में रमन महर्षि कहा करते थे कि यह कैसी उलटबांसी है कि मिट्टी की खोज में आदमी सब कुछ लगा देता है पर अमृत की खोज में कुछ भी नहीं लगाना चाहता, जबकि शिष्य तो वही है जो गुरु के एक इशारे पर जीवन पर्यंत अटूट अथक श्रम करता रहे। जो गुरु के एक इशारे पर, जैसे कि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, वो स्वयं उन्होंने किताब लिखी और वो स्वयं कर ही रहे हैं, उनके एक इशारे पर अटूट अथक परिश्रम करता रहे, वही सच्ची साधना है। केवल शिष्य ही जीवन का सच्चा ज्ञाता होता है, इसलिए उसे जीवन की महान संभावनाओं को उजागर करने में तत्पर रहना चाहिए। यह तभी संभव है जब उसके मन में अपने और सभी के जीवन में सम्मान हो, है ना। सबके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। कोई भी किसी में भी जजमेंट, बेसिकली जजमेंटल, जज नहीं करना है किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सिचुएशन को, या कहीं भी जा रहे हो उसको जज नहीं करना है। बस जो गुरुदेव ने दिया है अब इस जीवन को गुरु का आशीर्वाद मानकर हमें चलते रहना है। साथ ही वह सुख के लिए इधर उधर भटके नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य पालन में ही सुख की अनुभूति करे। सुख के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो कार्य मिला है, अगर हमें जो भी हमें गुरुदेव ने कार्य दिया है उसको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो उसको अपने पूरी 100% निष्ठा से करना है। अगर हम हाउस वाइफ हैं तो अपने कार्य को, अपने बच्चों की देखभाल, अपने घर परिवार की टेक केयर, हमें 100% जो कर्तव्य मिला है उसको, बस यही शिष्यत्व की साधना के बारे में कह रहे हैं कि वही हमारा कर्तव्य पालन में ही हमारे सुख की अनुभूति करना है। भगवान बुद्ध का कथन है कि इस संसार में सुखी वह है जिसने सुख की वासना छोड़ दी। सुख के लिए कामना करना अगर हम छोड़ देंगे कि मुझे इससे सुख मिलेगा, वही सबसे बड़ा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि वही सबसे बड़ा सुखी है। वास्तविक दुख तो वासनाओं का है। जो जितना ज्यादा वासनाओं, कामनाओं, लालसाओं से भरा है वह उतना ही ज्यादा दुखी है। वासनाओं और लालसाओं के छूटते ही अंतःचेतना में शांति और सुख की बाढ़ सी आ जाती है। अगर हमारे अंदर ये इच्छाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर का लालच है कुछ चीजों को पाने का, वो अगर खत्म हो जाएगा तो शांति और सुकून की एक बाढ़ सी आ जाएगी। सब तरफ से सुख ही सुख बरसता है। समूची प्रकृति हर पल मन अंतःकरण सिर्फ सुख को ही भोगती है। समर्पण, श्रमशीलता के साथ शिष्य को हर पल जागरूक भी रहना है। उसे हमेशा सजग रहना है कि कोई दुर्विचार, कोई बुरा भाव तो उसके अंतःकरण में नहीं पनप रहा है। हमें ये पूरे टाइम चेक करते रहना है। जब ये सुख की बाढ़ आ जाएगी हमारे अंदर तो हमें ये बात, हमें अपने आप को चेक करते रहना है कि कोई बुरा विचार या कोई दुर्भावना या कोई लालसा, कोई इच्छा तो नहीं अंदर पनप रही कि ऐसा मिल जाए मुझे, वैसा मिल जाए। कोई पाप तो उसके अंतर चेतना में अंकुरित नहीं हो रहा। यद्यपि श्रद्धालु शिष्य में इसकी संभावना कम ही है, परंतु वातावरण का कुप्रभाव कभी भी किसी पर हावी हो जाता है। इस समस्या का समाधान सूत्र एक ही है, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। दूसरों के साथ में हमें बड़ा उदार व्यवहार करना है और खुद के लिए बड़ा तप वाला जीवन जीना है, स्ट्रिक्ट रहना है, कठोर जीवन जीना है। खाने पीने में जैसे हमारी इच्छाएं हैं तो हम अपने उन इच्छाओं को कंट्रोल करके हम जिए कि हाँ भाई, जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है, एक खाते हैं, फिर दूसरा खाने, बड़े उनके स्वाद ही ऐसे बनाए जाते हैं कि बड़े हम उनको बार बार खाने की इच्छा करती, तो उनसे दूर रहना है। अपने प्रति हमें कठोर, जो मैं इस लाइफ के हिसाब से बता रही हूँ। फिर जो लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं उनके लिए तो दूसरी चीजें और रहती हैं। औरों के प्रति हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार करने वाले साधक को अपने प्रति हमेशा ही कठोर रहना पड़ता है। हमेशा ही अपने बारे में सावधानी बरतनी पड़ती है। हम अपने बारे में हमेशा स्ट्रिक्ट रहना है और ज्यादा से ज्यादा तप वाला जीवन जीना चाहिए, ऐसा कहा है। अंतर मन में वर्षों के, जन्मों के संस्कार हैं। इनमें भलाई भी मौजूद है और बुराई भी। हमारा जो मन है इस पे जन्मों जन्मों के कषाय कलमश हैं, अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी है। देखते हैं ना, कभी हम एकदम हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है, हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो समय समय पर
जागृत होते रहते हैं। प्रकृति ने परत दर परत इनकी बड़ी रहस्यमय व्यवस्था बनाकर रखी है। ऊपरी तौर पर इन्हें जानना, पहचानना, समझना आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल पड़ती है इस गुत्थी को सुलझाने में। जो बहुत ही ध्यान पारायण है, जिनका अपने गुरु के प्रति समर्पण सच्चा और गहरा है, वही इनके जाल से बच पाते हैं। अन्यथा अचानक और औचक ही इसमें फंसकर अपनी साधना का सत्यानाश कर लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने गुरु के नित्य स्वाध्याय करके अपने गुरु के वचनों के ऊपर ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है, और अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण और गहरा समर्पण होना चाहिए। तभी हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अचानक से हमारी सारी की सारी साधना नष्ट हो जाएगी एक झटके में। पौराणिक साहित्य में ऐसे कई कथानक हैं जिन्हें पढ़ने से पता चलता है कि बहुत ही समर्थ साधक वर्षों की निरंतर साधना के बावजूद एक दिन अचानक अपना और अपनी साधना का नाश करा बैठे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आदि कांड में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की कथा कुछ ऐसी है। त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने वाले विश्वामित्र को अपनी साधना में कई बार श्लकित होना पड़ा। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर सजग दृष्टि नहीं रखी। शिष्य का पहला और अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने गुरुदेव के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखे। भूलना ही नहीं है उसको, कंटिन्यूअस 24 घंटे उसको निरंतर अपने गुरुदेव के आदर्श को अपने मन में, अपने उसमें बसा लेना है, आत्मसात कर लेना है। तो हमारी साधना के पथ पर से हम डगमगाएंगे नहीं। गुरु चेतना के प्रकाश में हमेशा स्वयं को परखता रहे कि कहीं कोई लालसा वासना तो नहीं आ रही है, कहीं कोई चाहत तो नहीं उमग रही है। यदि ऐसा है तो अपनी मनस्थिति को कठिन तप करके बदल डाले, है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तब पूर्ण जीवन जी करके अपनी मनस्थिति को अपने आप पे कंट्रोल करके अपनी मनस्थिति को जल्दी से जल्दी बदल डालना चाहिए। उन परिस्थितियों से स्वयं को दूर कर ले, क्योंकि पाप का छोटा सा अंकुर अग्नि की चिंगारी की तरह है, जिससे देखते देखते ही समस्त तप साधना भस्म हो सकती है। इसलिए शिष्यों के लिए महान साधकों का यही निर्देश है कि जीवन की तृष्णा एवं सुख की चाहत से सदा दूर रहें। इस सूत्र को अपनाने पर ही शिष्य संजीवनी का अगला सूत्र प्रकट होगा, जिसके द्वारा शिष्यत्व की साधना के लिए वातायन खुलेंगे, नए वातायन खुलेंगे और नए आयाम विकसित होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि सुख के पीछे नहीं भागना है और अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को अपने मन के अंदर पनपने नहीं देना है। धीरे धीरे करके उन पे कंट्रोल करना है। छोटी छोटी इच्छाओं को ही मारना है पहले, बहुत छोटी। वो सबसे पहली इच्छा खाने से ही शुरू होती, मुझे लगता है कि कुछ बाहर जाके खाने की इच्छा है, उसको आज खत्म कर दो, आज नहीं जाएंगे, आज हम व्रत उपवास रहेंगे, या इस तरह का कोई अपने आप पे कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल तब करना, यही मेरे को लगता है कि यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मिको, मैं आज ये वाला चैप्टर, 3rd चैप्टर खत्म हुआ है। 4th चैप्टर में अगले बार पढ़ूंगी। आप अगर कहो तो मैं आहुतियों का क्रम कर दूं। हाँ जी दीदी, कर दीजिए। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब गायत्री मंत्र